हाय एवरीवन, आज आप लोगों को हम सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस के बारे में बताएंगे। सिंपल सेंटेंस के बारे में पहले भी बताया जा चुका है, पिछले वीडियो में भी। आज नए तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आप ये जान लीजिएगा, जहाँ जिस सेंटेंस में एक मेन वर्ब हो या एक फाइनाइट वर्ब जिसको बोलते हैं वो सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब केवल एक हो। वर्ब तो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब केवल एक ही होना चाहिए। जैसे सेंटेंस हमने एक लिख रखा है कि मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब कैसे पहचानोगे। मेन वर्ब अगर है या फाइनाइट वर्ब है, पहचानोगे कैसे कि ये मेन वर्ब है। तो अब ये जान लीजिएगा, मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो इसके पहले नाउन आएगा, नाउन नहीं होगा तो इसके पहले प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन नहीं होगा तो इसके पहले कंजक्शन आएगा, और कंजक्शन भी नहीं होगा तो फिर सेंटेंस हमारा इम्परेटिव होगा। तो समझ लेना, उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब मेन वर्ब है। फिर समझ लो, मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसके पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। इन केस अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो फिर नाउन आना चाहिए। अगर नाउन भी नहीं है तो फिर प्रोनाउन आना चाहिए। प्रोनाउन नहीं है तो कंजक्शन आना चाहिए। कंजक्शन जैसे एंड है, सो है, देयरफॉर, इस तरह से बहुत से हैं, इनमें से कोई आना चाहिए। या फिर सेंटेंस हमारा इम्परेटिव होना चाहिए, तो उसमें आने वाली वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो मेन वर्ब कहलाएगी। उम्मीद करते हैं आपको मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब समझ में आया होगा। चलो एग्जांपल देख के बताते हैं हम आपको कि मेन वर्ब कौन सी है और कैसे है। जैसे हमने ये लिखा सेंटेंस, मोहन इज प्लेइंग इन द फील्ड। हमने देखा ये पूरा सेंटेंस लिखा है, इसमें प्लेइंग वर्ब है, एक ही वर्ब है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब इज है। तो मतलब ये है वर्ब के पहले इज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मेन वर्ब हो गई। दूसरा सेंटेंस है मोनू प्लेड वेल। हमने देखा इसमें प्लेड वर्ब है और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, मोनू नाउन है, तो ये भी हमारी मेन वर्ब है। तीसरे सेंटेंस में हमने देखा ही प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड। इसमें भी एक ही वर्ब है और उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब या नाउन नहीं, ही प्रोनाउन है, तो ये भी मेन वर्ब। और पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब एक ही आ रही है, तो ये सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस हो गए। उम्मीद करते हैं आपको सिंपल सेंटेंस पहचानने आ गए होंगे। अच्छा, कुछ और देखते हैं। जैसे लिखा दे केम एंड हेल्प्ड मी। हमने देखा इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं, केम के पहले दे प्रोनाउन आया है, हेल्प्ड के पहले एंड कंजक्शन आया है। तो इस सेंटेंस में दो मेन वर्ब हैं, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल जो है वो नहीं हो सकता। सिंपल होने के लिए शर्त है कि हमारी मेन वर्ब एक होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है गो देयर। ये तो वर्ब से स्टार्ट है, इम्परेटिव है, और इम्परेटिव सेंटेंस में तुम्हें पता है कि सब्जेक्ट में यू छिपा रहता है, तो इसलिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। इस तरीके से आप जान जाएंगे कि सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब एक होती है, और मेन वर्ब कौन सी होती है ये पहचान जाएंगे। अच्छा, देखते हैं आप पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। जैसे सेंटेंस लिखा हमारा सीइंग दिस ही केम टू मी, ये देखकर वो मेरे पास आया। हमने देखा इस सेंटेंस में एक ये वर्ब दो वर्ब हैं। हमने देखा सीइंग वर्ब में एनजी लगी है, तो ये इम्परेटिव नहीं हो सकता। इसके पहले कोई प्रोनाउन, कंजक्शन और नाउन या हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं है, तो ये मेन वर्ब है ही नहीं। और केम के पहले ही जो है वो प्रोनाउन है, तो ये मेन वर्ब। पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब एक ही है, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। इसी तरह से आई वांट टू गो देयर, इस सेंटेंस में भी वर्ब दो हैं। वांट के पहले आई तो प्रोनाउन है, तो ये मेन वर्ब। गो के पहले टू जो है वो प्रीपोजिशन है, ये तो हमारा इन्फिनिटिव हो गया, तो ये मेन वर्ब नहीं है। तो इसलिए पूरे सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब है, तो ये भी सेंटेंस हमारा सिंपल हो गया। और नेक्स्ट सेंटेंस आता है हियरिंग द नॉइज ही केम आउट टू सी। इस सेंटेंस में हमने देखा तीन वर्ब हैं, हियरिंग में एनजी लगा, तो ये इम्परेटिव नहीं, तो इसके पहले प्रोनाउन भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, कंजक्शन भी नहीं है, सेंटेंस इम्परेटिव भी नहीं, तो ये फिर मेन वर्ब नहीं है। केम के पहले ही प्रोनाउन, तो ये मेन वर्ब। सी के पहले टू प्रीपोजिशन, तो ये इन्फिनिटिव हो गई, तो ये मेन वर्ब नहीं। तो पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब एक है, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको पहचानना आ गया होगा सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं और मेन वर्ब किसे कहते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, तो हम बात करते हैं आज सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की। हम आज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें दो अलग अलग व्यक्ति दो अलग अलग कार्य करें, तो
ऐसे सेंटेंस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहते हैं? जहाँ दो सब्जेक्ट होंगे और दो काम होंगे। जहाँ दो लोग दो काम करेंगे तो समझ लेना फिर वो हमारा सेंटेंस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। इसको हैविंग से, बीइंग से और हैविंग बीन से जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में अंतर क्या है। बहुत से लोग ये नहीं जानते नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और पार्टिसिपल में क्या अंतर है। तो पार्टिसिपल में क्या होता है, एक व्यक्ति दो काम करता है, ये व्यक्ति हो गया, ये दो काम हो गए, तो ये पार्टिसिपल। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं वो दो काम करते हैं, तो फिर वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। ये भी हैविंग बीन और बीइंग हैविंग बीन से जोड़ा जाता है, ये भी बीइंग हैविंग और हैविंग बीन से जोड़ा जाता है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल से बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि चैप्टर सरल भी है, एक्सरसाइज आप करेंगे तो बड़ी आराम से हो जाएंगी। पहला सेंटेंस हमारा लिखा द हॉलीडेज आर एट द एंड। छुट्टियां अंत पर हैं यानी समाप्त होने वाली हैं। द बॉयज आर रिटर्निंग टू स्कूल। लड़के जो हैं स्कूल को लौट रहे हैं। अब सेंटेंस को सिंपल बनाना है। हमने देखा छुट्टियां, इधर सब्जेक्ट हॉलीडेज, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अच्छा, यहाँ पर जब इजारे में वाजवर दिया जाए और इसके बाद वर्ब ना हो तो फिर इजारे में वाजवर की जगह बीइंग कर दो बस। तो ऐसा होगा द हॉलीडेज बीइंग एट एन एंड। द हॉलीडेज बीइंग एट एन एंड, कॉमा करके बाद वाला पूरा लिख दो। इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। और चाहो तो चेक भी कर लेना कि मेन वर्ब एक है कि नहीं है। तो हम देखेंगे ये रिटर्निंग के पहले आर आया है तो ये मेन वर्ब हो गई, इसके अलावा कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। इस तरह से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ हमारा द रेन फेल। बारिश हुई। द क्रॉप्स रिवाइव्ड। फसलों में जान पड़ गई। अच्छा, जब कभी भी तुम्हें क्या हुआ, यहाँ पर सेकंड फॉर्म दिखे, पास्ट इंडेफिनिट दिखे, इधर का सब्जेक्ट रेन है और इधर का सब्जेक्ट क्रॉप्स है, तुम क्या करो, यहाँ पर बीच में हैविंग लगा के इधर थर्ड फॉर्म कर दिया करो। तो ऐसा द रेन हैविंग फॉल का थर्ड फॉर्म फॉलन। द रेन हैविंग फॉलन, कॉमा करके दूसरे वाले सेंटेंस को बाद में उतार दो। इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस सिंपल। याद रखना, जो काम पहले हो उसको पहले लिखना है। पास्ट इंडेफिनिट में दिखे तो हैविंग लगाना है और थर्ड फॉर्म लगाना है। इजारे में वाजवर दिखे तो बीइंग लगाना है। और चाहो चेक कर लो सेंटेंस हमारा सिंपल बना कि नहीं बना। तो रिवाइव्ड वर्ब है तो इसके लिए क्रॉप्स नाउन है तो यही मेन वर्ब है। फॉलन है लेकिन इसके पहले कुछ है नहीं, हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ, तो ये मेन वर्ब एक ही है, तो सेंटेंस हमारा ये सिंपल बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ द कमांडर वाज शॉट। कमांडर को गोली मार दी गई। द आर्मी रन अवे। सेना जो थी भग गई। वाज शॉट, गोली मार दी गई, किसने मारी नहीं पता, पैसिव में है। अच्छा, जब अभी बताया था जब इजारे में वाज वर्ड दिखे तो बीइंग लगाओ, पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म दिखे तो हैविंग लगाओ। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट या पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस या कोई और पैसिव वॉइस दिखे तो आपको क्या करना है, हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म लगाना है। तो पहले कमांडर मार जाएगा, जब ये आर्मी भागेगी तो आप यहाँ हैविंग बीन थर्ड फॉर्म कर दो। तो ऐसा कहता है कमांडर हैविंग बीन शॉट। द कमांडर हैविंग बीन शॉट, कॉमा करके बाद वाले को ऐसे लिख दो द आर्मी रन अवे। और जब आप चेक भी कर लेंगे तो आप पाएंगे सेंटेंस हमारा सिंपल ही बना है, एक ही मेन वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लेकिन द वेदर वाज फाइन। मौसम सुहावना था। द ट्रेवलर लेफ्ट द होटल। यात्री ने होटल छोड़ दिया। तो हमने देखा यह मौसम सुहाना था, पहले ये काम होगा, मौसम अच्छा होगा जब यात्री जाएगा। तो यहाँ हम देखें इजारे में वाज वर्ब में से एक है, इसके बाद वर्ब नहीं, तो बीइंग लगा दो, इधर कॉमा कर दो, बस हो गया। द वेदर बीइंग फाइन, कॉमा करे द ट्रेवलर लेफ्ट द होटल, बन गया हमारा सेंटेंस सिंपल। और चेक भी करते जाओ कि सिंपल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लिखा हमारा द सन सेट। सूरज अस्त हो गया, पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। राशिद बिगेन हिज इवनिंग प्रेयर। राशिद ने अपनी शाम की प्रार्थना शुरू की। पहले सूरज अस्त होगा, इधर का सब्जेक्ट अलग है, इधर का सब्जेक्ट अलग है, तो हैविंग थर्ड फॉर्म कर दो, सेट का थर्ड फॉर्म वही रहता है। तो द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट हो गया, कॉमा करके लिख दो राशिद बिगेन हिज इवनिंग प्रेयर। इस तरह से बने हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ द सीज वाज ओवर। सीज ओवर हो गया, समाप्त हो गया। द एनिमी विथड्रू यानी युद्ध, युद्ध समाप्त हो गया, शत्रु वापस लौट गए। द पीपल टुक ए साई ऑफ रिलीफ, लोगों ने राहत की सांस ली। अब करना क्या है, इस सेंटेंस को सिंपल बनाना है। अच्छा, वाज वर है, इसके बाद वर्ब नहीं तो बीइंग लगा दो। जब यहाँ बीइंग लगाओगे तो इधर भी लगाना। तो ऐसा द सीज बीइंग ओवर एंड से जोड़ दो। द सीज बीइंग ओवर एंड द एनिमी बीइंग विथड्रॉन। द सीज बीइंग ओवर एंड एनिमी बीइंग विथड्रॉन, कॉमा करके ये लिख देना पूरा द पीपल टुक ए साई ऑफ रिलीफ। इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। और आप चेक कर लो सेंटेंस में मेन वर्ब एक है कि नहीं है। हम देखें
टुक, इसके पहले पीपल जो है नाउन है, तो ये एक ही मेन वर्ब है, इस सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। इस तरह से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हम लोग। लिखा है इट वाज नवंबर, नवंबर का महीना था। आई वेंट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने गया। ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो इस बारे में बाजवर्दी का बींग लगाओ यार। इट बींग नवंबर कॉमा कर दो, और हिम का मतलब मेरा दोस्त है, माई फ्रेंड को उठाकर हिम की जगह लिखो, तो आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा कि इट बीइंग नवंबर कॉमा आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ रहे होंगे। तो आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना जहाँ में इज़ आर एम वाज वर्ब दिखे उसके बाद वर्ब ना हो वहाँ बीइंग लगाना, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इन्फिनिट दिखे वहाँ हैविंग थर्ड फॉर्म लगाना है, और जहाँ पर पैसिव में सेंटेंस दिखे वहाँ हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बस ये 3 नियम हैं, इसकी सहायता से एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बड़ी आसानी से बनेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ गई। द डकैट्स रैन अवे, डकैट भाग गए। हमने देखा अराइव्ड पास्ट इन्फिनिट में है, तो आप हैविंग लगा दो यहाँ पर और कॉमा कर देना, यहाँ पर बन गया। तो ऐसा द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कॉमा करके ये वाला उतार दो, द डकैट्स रैन अवे, बन गया सिंपल हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। लिखा द कैप्टन वाज किल्ड, हमने देखा ये वाज किल्ड पैसिव में है, पैसिव में हैविंग बीन थर्ड फॉर्म कर दो, बाद वाले को कॉमा करके कर दीजिएगा, बन गया हमारा। तो ऐसा द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड कॉमा करके द आर्मी फ्लड, और इस तरह से सेंटेंस सिंपल बन गया। बस अगर कोई शक है तो आप वर्ब चेक कर लो कि हमारी मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब एक है कि नहीं, उसके सहायता से पहचान जाओगे कि हमारा सेंटेंस सिंपल बना है कि नहीं बना है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा द वर्क वाज डन, ये भी हम देखे वाज डन पैसिव में है, तो हैविंग बीन इधर भी लगाओ। तो ऐसा द वर्क हैविंग बीन डन, द वर्क हैविंग बीन डन कॉमा करके वी वेंट बैक होम, इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। लिखा इट वाज ए हॉलीडे, फिर इस बारे में वाज वर्ब दिया है तो बीइंग लगा दो। तो ऐसा हो गया इट बीइंग हॉलीडे, इट बीइंग हॉलीडे कॉमा करके द स्टूडेंट डिड नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया सिंपल। एक ही वर्ब है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब हुई, तो हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लिखा द सन रोज, ये पास्ट इन्फिनिट में आप हैविंग लगाओ। तो ऐसा क्या द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन कॉमा करके जो बचा है वो लिख दो, बन गया सेंटेंस सिंपल। तो इस तरह से सेंटेंस हमारे सिंपल बन जाएंगे। आप किसी भी किताब से एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ये सिंथेसिस की एक्सरसाइजेज हैं। सिंथेसिस में हम सिंपल सेंटेंस बनाए हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से। आप इसकी एक्सरसाइज करें, कोई भी दिक्कत है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर दे देंगे। उम्मीद करते हैं आपके लिए बड़ा आसान टॉपिक होगा। आज के लिए इतनी, थैंक यू।